अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही मुनफरिद अंदाज में आलू गोभी की रेसिपी लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। ये रेसिपी बहुत ही आसान है, इसमें कोई ख़ास एहतमाम नहीं किया गया। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक पतीला ले लिया था और उसमें मैंने आधा कप ऑयल ऐड कर दिया था। ऑयल ऐड करने के बाद मैं यहाँ पर थोड़ा सा वेट करूँगी ताकि ऑयल गर्म हो जाए। फिर मैंने इसमें 1 चम्मच साबित ज़ीरा ऐड कर दिया। साबित ज़ीरा ऐड करने के बाद मैं इसको ऑयल में फ्राई कर दूँगी ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। ज़ीरा मैंने यहाँ पर फ्राई कर लिया है। फिर मैंने 2 से 3 अदद प्याज ले लिया था और उसको स्लाइसेस में मैंने काट दिया था, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। प्याज ऐड करने के बाद मैं इस प्याज को इस ऑयल में अच्छे से फ्राई कर लूँगी। प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें। हमारी वीडियो को आखिर तक लाजमी देखा करें। हमें आपके दुआओं और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आज क्या हो गया पता है, आज हमारे यहाँ तो बिल्कुल भी गैस नहीं होती, तो फिर आज सिलेंडर में गैस भी बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। तो फिर मैंने सोचा कि अब मैं रेसिपी किस तरह बनाऊँ, क्या करूँ, मेरे व्यूवर्स मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। तो फिर हमने एक और चूल्हा अलग से बनवाया हुआ है, तो फिर वो जो है ऑयल से चलता है। तो मैंने आज क्या किया, आज उसी में मैंने जो है वो वीडियो बना ली। तो वो हमारे सहन में ही रखा हुआ होता है, तो इस वजह से जो है मैं वीडियो बनाते बनाते थोड़ी मुझे मुश्किलें भी पेश आ रही थी, लेकिन मैं क्या करती, मुझे तो आप लोगों के लिए रेसिपी तो तैयार करनी थी। फिर यहाँ मैंने 1 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर लिया। अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करने के बाद मैं इसको भी ऑयल में फ्राई कर लूँगी ताकि इसका कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। और यहाँ पर मैंने फूल गोभी ले ली थी और उसको मैंने जो है फूलों की तरह काट दिया था, जैसे हमारे फूल होते हैं प्यारे प्यारे। तो मैंने यहाँ फूल गोभी को भी बिल्कुल फूलों की तरह काटा था, वो मैंने इसमें ऐड कर दी। अब इस फूल गोभी को भी मैं फ्राई कर लूँगी, इस ऑयल में मिक्स कर लूँगी ताकि ये भी जो है मिक्स हो जाए और ये मज़ेदार सी लजीज सी बनकर तैयार हो जाए। गोभी ऐड करने के बाद मैंने 2 से 3 अदद आलू ले लिए थे और उनको थोड़ा मोटा सा चॉप किया था और वो मैंने इसमें ऐड कर दिए। आलू तो आपको पता है हमारे घर पे शौक़ से खाए जाते हैं, बड़े भी शौक़ से खाते हैं और बच्चे भी शौक़ से खाते हैं, तो इस वजह से मुझे आलू लाजमी ऐड करने पड़ते हैं। तो मज़ेदार सी आलू गोभी हमारी बनकर तैयार होगी आलू की वजह से। तो फिर मैंने इसमें ये आलू भी ऐड कर दिए और मैंने इसको भी मिक्स कर लिया। फिर यहाँ पर मैंने कुछ मसाले ले लिए थे, जिसमें से 1 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी। अब इसको भी मैं इसमें मिक्स कर लूँगी ताकि ये तमाम मसाले भी इसमें मिक्स हो जाएं और ये मज़ेदार सी लजीज सी बनकर तैयार हो जाए। इसके बाद यहाँ पर मैंने जो है नमक जो है 1 चम्मच ऐड किया था। आप अपने टेस्ट के मुताबिक नमक को ऐड कर सकते हैं। फिर यहाँ मैंने 3 से 4 अदद हरी मिर्चें ऐड कर दी थी और 2 से 3 अदद मैंने यहाँ टमाटर ले लिए थे, वो मैंने इसमें ऐड कर दिए। अब इनको भी मैंने जो है टमाटरों को आज चॉप नहीं किया, ग्राइंड नहीं किया, बल्कि इनको सिर्फ चॉप कर दिया था, वो मैंने इसमें ऐड कर दिए। अब इसको भी मैं इसमें मिक्स कर लूँगी और ये मज़ेदार सी लजीज सी बनकर तैयार हो जाएगी। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आगे चलकर मैं इसमें एक और चीज़ ऐड करूँगी, उससे इसका जायका जो है और ज़्यादा मज़ेदार और बहुत ही ज़्यादा लजीज हो जाएगा। यहाँ पर मैं इसको 15 से 20 मिनट के लिए कवर कर दूँगी। कवर हटाने के बाद ये आप देख सकते हैं कि ये गोभी का अपना पानी है। मैंने अभी तक इसमें कोई पानी ऐड नहीं किया और गोभी में हमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना, क्योंकि गोभी जो है वो अपना पानी खुद छोड़ेगी। वेजिटेबल्स अपना पानी खुद छोड़ती हैं, इनमें पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती और ये दम पर जो है पककर तैयार हो जाएंगे। आलू भी पककर तैयार हो जाएंगे और गोभी भी। अब जो मैंने आपको कहा था कि मैं एक चीज़ आखिर में इसमें ऐड करूँगी, तो वो है गरम मसाला पाउडर। आपको पता है इसके बिना हमारा सालन अधूरा सा होता है। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर ऐड कर दिया और इसको भी मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया, अच्छे से इसमें ऐड कर दिया और ये बहुत ही मज़ेदार और इसकी खुशबू तो पूरे ही घर में महक रही थी। बच्चे कह रहे थे कि हमें तो अभी दे दें, हम तो इसको खा लें, इसकी क्या ही मज़ेदार सी खुशबू है। आपने इतनी मज़े की ये गोभी और आलू बनाए हैं।
दोबारा से मैं इसको यहाँ पर 10 मिनट के लिए कवर कर दूंगी ताकि हमारे आलू जो है वो अच्छे से दम पर पककर तैयार हो जाए और इसका जायका जो है मज़ेदार सा हो जाए, लजीज सा हो जाए। ये आप देख सकते हैं कि इसका लुक कितना प्यारा और कितना मज़ेदार सा आ रहा है। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें, हमें आपके दुआओं और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे तो हमारी वीडियो की क्वालिटी और ज़्यादा अच्छी हो सकती है। फिर आखिर में मैंने जो है इसमें हरा धनिया ऐड कर दिया था। हरा धनिया आपको तो पता है वो तो हर डिश की रौनक होती है। हरा धनिया वो जब तक सालन में ना हो तो उसके बिना सालन तो बिल्कुल ही अधूरा अधूरा सा लगता है, मज़ा ही नहीं देता हरा धनिया के बगैर। आपको तो पता है हरा धनिया तो होना ही चाहिए हर सालन में। तो वो मैंने इसमें ऐड कर दिया था और इसको मैंने दोबारा मिक्स कर लिया था ताकि हरा धनिया भी इसमें मिक्स हो जाए और इसकी खुशबू और ज़्यादा मज़ेदार और लजीज सी बनकर ये तैयार हो जाए। अब मैं इसको सर्व कर दूंगी। तो आप इसको चावलों के साथ भी खा सकते हैं, हम तो शौकीन हैं, हम तो इसको चावलों के साथ ही खाएंगे, लेकिन आप इसको रोटी के साथ भी खा सकते हैं, तंदूरी नान के साथ भी खा सकते हैं, जिसके साथ आपका दिल चाहे आप उसके साथ इसको खा सकते हैं। तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।